अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज। सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे ये फॉलोइंग पॉइंट्स। ये वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप सारे के सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। इसमें व्हाट स्क्रू गेज है क्या और इसका यूज़ क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट क्या है और इसके लीस्ट काउंट को हमने कैसे फाइंड करना है, एंड हाउ टू फाइंड ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे, ज़ीरो एरर होता क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1 ईयर कैलिपर में। एंड हाउ टू टेक मेजरमेंट, अब मेजरमेंट आपने कैसे लेनी है वो स्क्रू गेज के ज़रिए, और इसका जो ज़ीरो एरर आपने यहाँ पे फाइंड किया होगा बिफोर मेजरमेंट, उसको आपने एंड में इसकी करेक्शन कैसे करनी है। तो उसमें सिमिलरली ऐसे ही स्टेप्स हम स्क्रू गेज में 1 ईयर कैलिपर में पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेम वही स्टेप्स हम रिपीट करेंगे स्क्रू गेज के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है इसको हम स्क्रू गेज कहते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं और फिर बाकी सारे स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस को देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इट इज़ एन instrument that is used to measure small length with accuracy greater than वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को भी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि लेंथ को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। सिमिलरली स्क्रू गेज को हम लेंथ को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी है वो ग्रेटर है किससे, वर्नियर कैलिपर से। ये वर्नियर कैलिपर से अच्छी रीडिंग आपको प्रोवाइड करता है, उसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो स्क्रू गेज क्या है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट का हम क्या करते हैं, इससे हम लेंथ फाइंड करते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है हमारे पास कि इसकी एक्यूरेसी क्या है, ग्रेटर है वर्नियर कैलिपर से। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये देख लें स्टूडेंट्स, ये जो है आपके पास ये स्टड, इसको स्टड कहते हैं, स्टड कहलाता है। ये जो है ये स्पेंडल कहलाता है। ये यहाँ पे कुछ रीडिंग्स, कुछ मेजरमेंट, यहाँ पे कुछ रीडिंग्स लिखी गई हैं। एक स्केल इसके ऊपर बना हुआ है, स्केल को हम मेन स्केल कहते हैं। और ये यहाँ पे सर्कुलर, यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ रीडिंग लिखी गई हैं। इस स्केल को हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। ये मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल। इसके अलावा इसको तंबिल कहते हैं। ये आपके पास यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं, तंबिल इसको कहते हैं। और ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको रेड चर्ट कहते हैं। इसके अलावा ये आपके पास ये जो जगह है इसको हम लॉक कहते हैं। इससे आप इसको लॉक कर सकते हैं, इसलिए लॉक कहते हैं इसको। और ये मेटल का यू शेप का इसका फ्रेम हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन थी। अब इसको स्टूडेंट्स यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ करीब से कि ये आपके पास स्टड, ये आपके पास थंबल, ये लॉक हो गया। ये आपके पास ये जो आपको रीडिंग नज़र आ रही है यहाँ पे, ये देखिए ये एक स्केल सा बना हुआ है। 0 1 2 3 4 5 मिलीमीटर में रीडिंग्स है आपके पास। इसको हम क्या कहते हैं, मेन स्केल। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर में, इसके सेंटर में बिल्कुल आपको एक लाइन नज़र आ रही है। ये जो लाइन है बिल्कुल, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन, ये रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसका आगे यूज़ आएगा तो याद रखें। इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको ओपन करें मज़ीद भी तो ये बिल्कुल एंड तक ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स लाइन। ये वाली लाइन ये जो सेंटर में है। अगेन आपको बता देता हूँ, ये स्टूडेंट जो लाइन नज़र आ रही है आपको, इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स लाइन। और इसके अलावा ये जो है, यहाँ से मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको तिम्बल कहते हैं। आप इसको यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। इसको हम रेड चर्ट कहते हैं। ये पोर्शन रेड चर्ट, ये तिम्बल। और ये यहाँ पे भी कुछ स्केल आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी स्केल है। देखिए रीडिंग नज़र आ रही है 45 40। तो इस स्केल को हम सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर है, सर्कल की शक्ल का है, इसलिए हम इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, बारी आती है लीस्ट काउंट की, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट।
तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट का फार्मूला है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ पिच। पिच का क्या मतलब है कि ये आपके पास टेम्बल है, इसको आप एक दफ़ा कंप्लीट यूँ रोटेट करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ पर ये आगे कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, इस तरह आप नट टाइट कर रहे होते हैं, स्क्रू टाइट कर रहे होते हैं, तो एक दफ़ा कंप्लीट घुमाते हैं तो वो दीवार के अंदर कितना चला जाता है या जिस चीज़ के अंदर आप इसको लगा रहे हैं वो कितना अंदर चला जाता है। तो इसी तरह जब आप इसको एक दफ़ा कंप्लीट घुमाते हैं, एक कंप्लीट सर्कल देते हैं इसको, तो कितना आगे मूव होता है, कितना ये क्लोज़ होता है, तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पिच। तो स्टूडेंट्स आपको दो किस्म के स्क्रू गेज मिलेंगे। बाज़ स्क्रू गेज ऐसे होते हैं कि एक दफ़ा कंप्लीट दफ़ा घुमाओ तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो 1 मिलीमीटर का कवर करता है, और बाज़ ऐसे होते हैं जो एक दफ़ा कंप्लीट इसको यहाँ से घुमाओ तो 0.5 टाइम्स आगे मूव करते हैं, 0.5 मिलीमीटर आगे मूव करता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास ऐसा स्क्रू गेज है जो एक दफ़ा कंप्लीट घुमाओ तो आपके पास 1 मिलीमीटर आगे मूव करता है, तो आप 1 मिलीमीटर पुट करेंगे इसका पिच, मतलब एक दफ़ा कंप्लीट रोटेट करेंगे तो 1 मिलीमीटर आगे मूव करेगा। और टोटल नंबर ऑफ़ सर्कुलर डिवीज़न उस तरह की स्क्रू गेज में आपके पास 100 होंगे। मतलब यहाँ पे आपको ये रीडिंग्स नज़र आ रही होंगी कि यहाँ पे जिस तरह ये देखिए 45, ये 40, 35, ये टोटल 100 तक होंगी। सो 1 डिवाइड बाई 100 से आपके पास 0.01 मिलीमीटर आता है। ये स्टूडेंट्स उस स्क्रू गेज की मैंने बात की जिसका पिच जो होता है एक दफ़ा आप घुमाते हैं तो 1 मिलीमीटर आगे मूव करता है, और टोटल नंबर ऑफ़ डिविजन्स इसके सर्कुलर स्केल पे होती है 100, तो उसका ये इस तरह पिच आएगा। लेकिन मेरे पास जो है ये दूसरी किस्म का है। दूसरी किस्म से मतलब कि इसको आप एक दफ़ा कंप्लीट घुमाते हैं तो ये 0.5 टाइम आगे 0.5 मिलीमीटर आगे मूव करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, मैंने आपको पहले दिखाया भी कि ये देखें ये आपके पास 1 मिलीमीटर 0.5 1 1.5, तो मतलब कम से कम जो इसमें रीडिंग है वो 0.5 है। या आप दूसरी बात अल्फाज में ये कह लें कि एक दफ़ा कंप्लीट घुमाते हैं तो एक दफ़ा कितना डिस्टेंस आगे कवर करता है वो 0.5। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज लिखूँगा। चेंज क्या लिखूँगा, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.5 mm। और यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है मेरे पास, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न मेरे पास कितनी है, 50। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये आपके पास 45 के बाद 46, 47, 48, 49 और फिर 50, या 50 की जगह डायरेक्ट आपके पास 0 है, तो मज़ीद फिर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 50। तो इस केस में भी स्टूडेंट 0.5 डिवाइड बाई 50 से भी आपके पास 0.01 मिलीमीटर ही आता है। आंसर दोनों केस में सेम आते हैं, लीस्ट काउंट दोनों का सेम होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये चीज़ ज़रूरी थी इसलिए मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि बास आपकी जो बुक है, बुक में सिर्फ जो पहले वाला मैंने लिखा था आपके सामने 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 100 सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स, तो ये आपके पास 0.01 मिलीमीटर आ जाता है। आपकी बुक में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है और लैब में मोस्टली आपको ये चीज़ मिलेगा, तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ एक्सप्लेन करी ताकि आपको इस चीज़ में आसानी हो बाद में जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसकी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर। स्टूडेंट ज़ीरो एरर होता क्या है, इसको मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ वर्नियर कैलिपर में। जब मैं वर्नियर कैलिपर एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि ज़ीरो एरर क्या है, इसको फाइंड करना क्यों ज़रूरी है। तो आप इसके लिए वर्नियर कैलिपर की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना मेंशन करूँगा कि वर्नियर स्क्रू गेज की एरर के ज़ीरो एरर के कितने टाइप्स हैं। जिस तरह आपके पास वर्नियर कैलिपर के ज़ीरो एरर के 2 टाइप्स थे, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसी तरह स्क्रू गेज के ज़ीरो एरर भी 2 किस्म के हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा और नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा, और इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। फिर हमने एंड पे इसको जिस तरह वर्नियर कैलिपर में हमने
ज़ीरो करेक्शन किया तो इसी तरह स्क्रू गेज में भी एंड पे हम मेजरमेंट के बाद ज़ीरो करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज़ीरो एरर क्या होता है स्क्रू गेज का। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो जिस तरह मैंने वर्नियर कैलिपर में आपके सामने एक्सप्लेन करके दिया था, सबसे पहले तो आपने इसको बिल्कुल क्लोज़ कर देना बग़ैर ऑब्जेक्ट आपने स्टड और स्पिंडल के बीच में ऑब्जेक्ट नहीं देना है और इसको आपने क्लोज़ कर देना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखें, ये आपके पास थिम्बल है, अपने थिम्बल से घुमाना है, लेकिन जब आपके पास स्टड और स्पिंडल ऑब्जेक्ट के करीब आ जाएं या ऑब्जेक्ट ना भी हो तो आपने जब करीब आ जाए तो यहाँ से रेड से घुमाना है। रेड से आप क्यों घुमाएंगे? क्योंकि अगर आप यहाँ से घुमाते जाएंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स पड़ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट बीच में होगा वो स्क्वीज़ हो जाएगा और आपको एक्चुअल रीडिंग नहीं मिलेंगी। इसलिए जब आप पता चल जाए कि करीब पहुँच रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो आपने फिर रेड शर्ट से घुमाना होगा। रेड शर्ट से कि ये आवाज़ जिस तरह ये आवाज़ आनी शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो आपको अभी लेनी चाहिए। ये इस तरह का साउंड जब आ जाए, वैसे इस तरह का साउंड नहीं आएगा, लेकिन जब आप करीब पहुंच जाएंगे, ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगा इसके बीच में, तो फिर इस तरह का साउंड आ जाएगा। इसका मतलब है कि अभी आपको रीडिंग लेनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, जब आप इसको कम्प्लीटली क्लोज़ कर लेंगे, टच कर लेंगे स्पिंडल और स्टड को, तो फिर आपको देखना होगा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इंडेक्स लाइन आपके पास यहाँ पे देखें, ये इंडेक्स लाइन है। आपने देखना होगा कि ये जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है, क्या ये इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने ये लाइन आ रही है कि नहीं। इंडेक्स लाइन और ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल बिल्कुल एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं कि नहीं। जिस तरह हमने मेन स्केल में देखा था, मेन स्केल जिस तरह हमने स्क्रू गेज में वर्नियर कैलिपर में हमने वर्नियर स्केल और मेन स्केल की ज़ीरो को देखा था, इस तरह यहाँ पे स्क्रू गेज में हम इंडेक्स लाइन और ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल को आपस में देखेंगे कि एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, इसका मतलब है कि आपका स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर नहीं है, योर स्क्रू गेज इज़ ज़ीरो फ्री ऑफ ज़ीरो एरर। लेकिन फिर आपने देखना होगा कि अगर ये ज़ीरो क्रॉस कर जाता है, ऊपर चला जाता है वर्नियर कैलिपर को, इस इंडेक्स लाइन को, अगर ये ज़ीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर चला जाए, मतलब क्रॉस कर गया इसको, तो यहाँ पे जो एरर होगा आपके स्क्रू गेज में वो होगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। लेकिन अगर आपका ज़ीरो जो फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में अभी आपके पास नेगेटिव ज़ीरो एरर है, क्योंकि ये इंडेक्स लाइन है और इंडेक्स लाइन से ज़ीरो ऊपर जा चुका है, तो इसमें नेगेटिव एरर है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको कम्प्लीटली क्लोज़ करने के बावजूद इसका जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास ज़ीरो है, ये इंडेक्स लाइन से नीचे पहुँच ना पाए, इसको इंडेक्स लाइन तक पहुँच ना पाए, तो इस केस में इसमें एरर होगा। और कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव ज़ीरो एरर। सो याद रखें, अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से नीचे रह जाए तो कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव। और अगर ये ऊपर चला जाए इंडेक्स लाइन से तो नेगेटिव ज़ीरो एरर। सो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे पता चल गया कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा और नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी मेरे पास जो ये स्क्रू गेज है, इसमें जो ज़ीरो एरर है वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँगा ये आपको अभी एक्सप्लेन करके देता हूँ। हम यूज़ लेते हैं बुक का, क्योंकि बुक से आपको इमेज क्लियर कर नज़र आएगा, तो वहाँ से हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बुक में देख लें, तो बुक में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने ये देखें ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का और ये इंडेक्स लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के सामने है। इसका मतलब है कि ज़ीरो एरर नहीं है स्क्रू गेज में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका इंडेक्स लाइन है और ज़ीरो कहीं जाके नीचे आ रहा है, देखें ये 20, 15, ये देखें 18 यहाँ पे आ रहा है, 15, 10, 5 के नीचे जाके फिर ज़ीरो होगा, तो मतलब इंडेक्स लाइन से नीचे हमारे पास ज़ीरो एरर आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो एरर होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, तो ज़ीरो से लेकर कौन सी लाइन इंडेक्स लाइन तक पहुँच रही? 18। तो यहाँ पे 18 रीडिंग हमने नोट करनी है। लेकिन अगर आपके पास ये देखिए इंडेक्स लाइन है, ज़ीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर आ जाए तो फिर एरर कौन सा होगा? यहाँ पे देखें ये इंडेक्स लाइन है, इंडेक्स लाइन से ज़ीरो देखें इस केस में ऊपर चला गया दूसरे, तो अगर ज़ीरो ऊपर चला जाए तो इन दैट केस आपके पास जो ज़ीरो एरर होगा वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा।
और आपने इसका भी मेजर कैसे करना है, हम सपोज़ करेंगे यहाँ पे नेगेटिव ज़ीरो एरर, क्योंकि मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी नेगेटिव ज़ीरो एरर है, तो इस केस में हम नेगेटिव ज़ीरो एरर को कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज़ करते हैं हमारे पास जो स्क्रू गेज है, जब हमने इसको स्टड और स्पिंडल को टच कर लिया, आपस में क्लोज़ कर लिया विदाउट ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इस इंडेक्स लाइन से ऊपर चला गया। और कितना ऊपर चला गया है ये देखें, ज़ीरो से स्टार्ट हो जाए, वन डिवीज़न। अब मज़ीद क्लोज़ कर देता हूँ, ये देखिए 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, 4 डिवीज़न, 5। जो 5th डिवीज़न है ये बिल्कुल इसके सामने है। आपने 95 नहीं लेना, आपने 0 से स्टार्ट करना है और नंबर ऑफ़ डिवीज़न देखने हैं। तो 5th डिवीज़न जो है बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने है, तो मैं इसको नोट कर लूँगा। और इसको जिस तरह स्क्रू गेज में हमने मेजरमेंट की, तो सेम वैसे ही इस 5th डिवीज़न को मैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो मेरे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आएगा। हमारे पास सर्कुलर स्केल बेस्ट कोइंसाइडिंग डिवीज़न कौन सी थी, वो हमारे पास 5th, ठीक है। सो नेगेटिव ज़ीरो एरर विल बी इक्वल टू, वो कितना होगा नेगेटिव ज़ीरो एरर, 5 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, दैट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.001 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में लेना चाहें तो 0.01 मिलीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 0.005 सेंटीमीटर, या इसको मिलीमीटर में हम 0.05 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आ गया, इसको आपने नोट करना है। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ जाए तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर भी आपने ऐसे ही बेस्ट डिवीज़न नीचे से देखें, ज़ीरो नीचे आएगा इंडेक्स लाइन से, तो वो आपने देखने की ज़ीरो से लेकर ऊपर कौन सी डिवीज़न इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है, तो इस तरह वो डिवीज़न आपने नोट कर देनी है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा। और फिर ज़ीरो करेक्शन हम एंड पे करेंगे। अब बारी हमारे पास ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेने की। ऑब्जेक्ट को स्टड और स्पिंडल के बीच में फ़िक्स कर देंगे और फिर इसकी रीडिंग ले लेंगे, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में किया था। और फिर इसकी रीडिंग लेने के बाद फिर हम इसमें ज़ीरो करेक्शन करेंगे। ज़ीरो करेक्शन मतलब ये जो हमारे पास ज़ीरो एरर आए, क्योंकि नेगेटिव ज़ीरो एरर है, नेगेटिव ज़ीरो एरर को करेक्शन ऐसे करते हैं हम कि एंड में इसको प्लस कर देते हैं। पॉजिटिव ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड पे, और नेगेटिव ज़ीरो एरर का एंड पे प्लस कर देते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स मेजरमेंट के बाद करेक्शन में आपको दोबारा बता दूँ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका डायमीटर अब हम फाइंड करेंगे थ्रू दिस स्क्रू गेज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो जिस तरह आपको मैंने कहा था कि आपने इसको यहाँ से थिम्बल से मूव करना है, फिक्स करना है, लेकिन जैसे आप करीब पहुँच जाएं तो फिर आप रेड शेड से घुमाना शुरू कर दें, ठीक है। रेड शेड ये साउंड देना शुरू कर देगा, मतलब ऑब्जेक्ट फिक्स पोजीशन पे चला गया है। और फिर स्टूडेंट्स ये आपके पास लॉक है, इस लॉक को आप इस तरफ घुमा दें तो आपके पास ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। और फिर आप ये निकाल भी लें तो आप यहाँ से ये मूव नहीं करेगा और यहाँ से आप रीडिंग ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करना क्या, आपने सबसे पहले तो यहाँ पे रीडिंग लेनी है कि जो मेन स्केल या ये जो स्केल है आपके पास मेन स्केल कहलाता है, इस पर कितनी रीडिंग्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ ये 15 है, 15 मिलीमीटर, और ये 15.5, ठीक है। ये 16 मुझे क्लियरली स्टूडेंट नज़र आ रहा है। इसके बाद मुझे कोई डिजिट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 16 से थोड़ा सा उस तरफ भी है। तो ये थोड़ा सा उस तरफ कितना है ये हम सर्कुलर स्केल की मदद से फाइंड करेंगे। तो 16 में एग्जैक्ट रीडिंग ले लेता हूँ किस चीज़ की, मेन स्केल की। किस में है, मिलीमीटर में। तो मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 16 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स मैंने सर्कुलर स्केल को देखना है
जिस तरह हम ज़ीरो एरर में चेक करते थे वैसे ही यहाँ पे देखेंगे कौन सी लाइन बेस्ट कंसाइड कर रही है किसको, यहाँ पे इंडेक्स लाइन को। तो यहाँ पे ये देखिए इंडेक्स लाइन है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 5 6 और ये 7, जो 7 डिवीज़न है ये बिल्कुल इसके इंडेक्स लाइन के बिल्कुल क्या आ रही है, सामने आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्कुलर स्केल कॉन्साइडिंग डिवीज़न कौन सी है, दैट इज़ इक्वल टू 7। सो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्कुलर स्केल, रीडिंग कितनी हो जाएंगी मेरे पास, इसकी रीडिंग होगी जैसे हम पहले फाइंड करते आ रहे हैं 7 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। सो 7 मल्टीप्लाई 0.001 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 0.007 सेंटीमीटर। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई। अब स्टूडेंट जैसे कि हमने वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग को प्लस किया था, यहाँ पे सिमिलरली हम जो हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग है वो इक्वल होगी किसके, मेन स्केल रीडिंग्स प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग्स। सो मेन स्केल की रीडिंग मेरे पास क्या 16 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग मेरे पास कितनी आ रही थी, ये 0.07 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको स्टूडेंट्स चूँकि ये मिलीमीटर में है तो यहाँ पे इसको भी मिलीमीटर में कर लेते थे, हमारे पास 0.07 मिलीमीटर। सो इसकी जगह मैं यहाँ पे 0.07 मिलीमीटर लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 16.07 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये मैंने मेजरमेंट कर ली ऑब्ज़र्व थ्रू दिस स्क्रू गेज। इसके स्फीयर का जो डायमीटर है इसके थ्रू जो मैंने मेजर किया वो मेरे पास कितना आ रहा है 16.07 मिलीमीटर, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया। लेकिन स्टूडेंट्स शुरू में आपको मैंने बता दिया कि इसमें ज़ीरो एरर था, और वो ज़ीरो एरर कितना था वो मैंने नोट किया। अगर मैं इससे वो ज़ीरो एरर ख़त्म नहीं करूँगा तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो रीडिंग्स आ रही हैं ये करेक्ट नहीं है, मुझे इससे ज़ीरो एरर निकालना होगा। इसके बाद ये जो इसकी फ़ाइनल रीडिंग होगी वो करेक्ट होंगी। सो करेक्ट रीडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स याद होगा शुरू में जो एरर आया था मेरे पास वो नेगेटिव एरर आया था, और वो कितना आया था मेरे पास 0.05 मिलीमीटर 0.05 मिलीमीटर आया था। और आपको मैंने कहा था कि जो नेगेटिव एरर है इसको हम एंड पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेगेटिव एरर जब हम शुरू में फाइंड कर लेंगे उसको हम इस मेजरमेंट से, जो ऑब्ज़र्व मेजरमेंट है, ऑब्ज़र्व रीडिंग है, इससे हम नेगेटिव एरर को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। और अगर शुरू में पॉजिटिव एरर आ जाए तो उस पॉजिटिव एरर को हम इस ऑब्ज़र्व रीडिंग से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम कर लेंगे, याद रखिए इसको 16.07 मिलीमीटर। करेक्ट रीडिंग क्या होगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 16.07 मिलीमीटर प्लस ये जो नेगेटिव ज़ीरो एरर है इसकी करेक्शन करेंगे 0.05 मिलीमीटर। सो इसको मैं यहाँ पे 16
0.12 मिलीमीटर आ जाएगा हमारे पास। तो एक्चुअल जो करेक्ट रीडिंग है इसका जो करेक्ट डायमीटर है वो ये वाला है। ये जो स्फीयर है इसका करेक्ट डायमीटर ये है। इससे पहले जो हमने मेजर किया था ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो थी वो करेक्ट नहीं थी, तो इससे हमने ज़ीरो एरर निकाल लिया, या सिंपल हम इसको क्या कहते हैं, ज़ीरो करेक्शन। ये जो हमने यहाँ पे एडिशन कर ली इसको हम ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। तो याद रखें नेगेटिव एरर जो हमने फाइंड किया तो उसको एंड पे प्लस करेंगे ऑब्जर्व्ड रीडिंग के साथ, और अगर शुरू में पॉजिटिव एरर आपके पास आ जाए तो उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑब्जर्व्ड रीडिंग से। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट स्क्रू गेज। उम्मीद है कि आप कम्प्लीटली समझ गए होंगे कि स्क्रू गेज क्या है, इसमें ज़ीरो एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट इसका क्या होता है, इसके थ्रू आपने मेजरमेंट कैसे करनी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।